स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ अत्रिणात्वा क्रमे हन्मे कण्वेन जमदग्निना विश्वावसो ब्रह्मणा हतः कृमीनागुं राजा अप्येषाद् स्तपतिर्हतः अधो माताधो पिता अधो स्थूरा अधो क्षुद्राः अधो कृष्णा अधो श्वेताः अधो आशादिका हताः श्वेताभिः सह सर्वे हताः आहरावुद्य श्रुतस्य हविषो यथा तत्सत्यम् यदमुयमस्य जम्भयोः आदधामि तथा हि तत् खण्फण्मृषि। अखिल विश्व गायत्री परिवार, केंद्रीय आर्य सभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती, निरंकारी मिशन, श्री सत्य साईं ऑर्गेनाइजेशन, रसिक जी महाराज हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं, भारत विकास परिषद, इंदिरा हॉलिडे होम में हम एक कोविड केयर सेंटर जो उसका हमने शुरू किया था वहां पर भी हवन करवाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय कमलम से भी लोग जुड़े हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 31, राधा स्वामी सत्संग के लोग, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, हिमाचल महासभा चंडीगढ़, पतंजलि योग संस्थान, चंडीगढ़ के मेयर, कई काउंसलर, बुद्धिस्ट टेम्पल, स्वामी देवी दयाल इंस्टीट्यूट, इसके साथ ही निरंकारी मिशन के लोग, इसके साथ ही राधा स्वामी मिशन के लोग, आर्ट ऑफ लिविंग के लोग, ऐसे सब लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम सब इकट्ठे मिलके चंडीगढ़ के लिए, अपने देश के लिए और इस दुनिया से, यहाँ जो महामारी है उससे छुटकारा पाने के लिए हम इकट्ठे मिलके प्रार्थना करें। आज सुबह जब मैं सोच रहा था कि इस प्रार्थना के माध्यम से कि मुझे क्या भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे ध्यान आया कि बचपन से मेरे पिताजी घर के सत्संग के अंदर एक प्रार्थना किया करते थे। आज मैं वो प्रार्थना आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। पिताजी बोलते होते थे, हे दीन बंधु, हे दयालु, हे दयामय, हे करुणा निधान, हे सुजान, हे अंजनी नंदन, हे पवन पुत्र, हे आराधर, हे विपत्ति हर, हे संकट मोचन, हे शरणागत रक्षक, हे शरणागत पालक, हे अशरण शन, दया कर, दयामय, करुणा कर, करुणामय, दीन केरी कृतलूत, नाथ मैं अबोध बालक, अज्ञानी बालक, अबोध शिशु, दासानुदास, किंकर विमूर आत्मा, दीन मलीन क्षीण, सब अंगहीन, सब साधन विहीन, हे करुणा निधे, हे कृपालु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका द्वार का पे आया हूँ। हे भगवान, मैं आपके द्वार का कुकर शूकर हूँ। आप तो सब पर कृपा करते हैं। हे भगवान, हम पर भी सब पर अपनी कृपा कीजिए, अपना वरद हस्त हमारे पर बनाए रखिए। अपना यही प्रार्थना है दयालु, यही प्रार्थना है कृपालु, आप इसे स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। ये प्रार्थना आज मैं प्रभु के दरबार में अपने सब लोग, अपने मित्र जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनके लिए मैं आज प्रभु के द्वार में प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। शायद मानव जाति से कुछ भूल हुई है जो इस त्रासदी में से निकलना पड़ रहा है। भगवान के मंदिर और अन्य पूजन संस्थान भी, उनके किवाड़ कईयों को बंद करने पड़े, लोग अपने इष्ट के दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसा लगता है कि सब अपना मुंह छुपाए फिरते हैं, जो मुंह के ऊपर भी मास्क लगाना पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव जाति ने जो पंच तत्वों के साथ जो खिलवाड़ किया, शायद उसकी वजह से आज भगवान भी कुछ नाराज महसूस हो रहे हैं। आज भगवान से प्रार्थना है कि हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करें और इस पृथ्वी पर मानव जाति को आगे बढ़ने के लिए इस त्रासदी से, इस कोरोना काल से हमें मुक्ति प्रदान करें और हम सब की जो सामूहिक प्रार्थना है वो आप स्वीकार करें। मैं मानता हूं कि आज जब इस कार्यक्रम के बारे में हम लोग सोच रहे थे, मुझे लगा कि इस कार्यक्रम में सब लोगों को इस चीज का ज्ञान हो कि किस तरीके से एक हवन के माध्यम से, सिमरन के माध्यम से, अरदास के माध्यम से हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। इसलिए मैंने जो स्वामी संपूर्णानंद जी से प्रार्थना करी कि वो हम सबको जो हवन के बारे में बताएं, उसकी विधि के बारे में बताएं और उसके फायदों के बारे में हमको ज्ञान दें, ताकि हम सब लोग जान सकें कि इसके क्या फायदे हैं, सिमरन के क्या फायदे हैं। संपूर्णानंद जी जो है बाल ब्रह्मचारी हैं, 12 वर्ष से वो जो मौन व्रत भी धारण कर रहे हैं जो श्रावण मास के अंदर, और कुशा के ऊपर ही थोड़ी देर विश्राम करते हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा वाराणसी और हरिद्वार से ग्रहण करी। अब मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हवन के बारे में और प्रार्थना के बारे में आज हम सबको ज्ञान दें। स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज। यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है, ये प्रमाणित है और वेदों ने इसका उखान किया है। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से जीवन होता है। अगर हमें इस वायुमंडल को कहीं न कहीं शुद्ध करना है तो यज्ञ करना होगा, जो माननीय श्री सुंदर पहल हमारे इस शहर में की है। हर प्रत्येक व्यक्ति का जिन्होंने ध्यान रखा है, तो वो साधुवाद की कहीं न कहीं साधुवाद के पात्र हैं। और सभी जितने यज्ञ हो रहे हैं वो केवल एक ही कामना है, वो कामना सहित है कि वो जल्दी से इस महामारी को दूर करे और हम सब लोगों को सुरक्षित करे। जब हमारे साइंटिस्ट ने तो ऋषि मुनियों ने खोज निकाला, और ऋषि मुनियों की खोज है वो कि उन्होंने यज्ञ देकर गए हमें। तो आज हम जो भूलते जा रहे थे उस यज्ञ की परंपराओं को, तो आज पूरे विश्व में उनको वो यज्ञ की स्थापना होते हुए, और यज्ञ से जो है ऑक्सीजन की आपको कमी नहीं आएगी। आप कभी अपने आप को रोग्य महसूस नहीं हो, आप यज्ञ करिए, आप आरोग्य होइए। अभी तो हमें आज ही नहीं, हमेशा कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, जिस प्रकार से हम लोग अपने शरीर की कसरत करते हैं, उसी प्रकार से यज्ञ से आप अपने मन की कसरत करिए। तो आप उस यज्ञ में रहिए। तो एक ही शब्द हैं, एक ही गीत हैं, धन्यवाद के पात्र हैं श्रीमान संजय टंडन जी को। उनको ढेर सारी उनकी प्रशंसा अगर की जाए उतनी कम है, उनको सब आशीष देते हैं। एक ही गीत हम लोगों के हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सब स्वस्थ रहें और सब मस्त रहें, और ये जल्दी से ये महामारी हमारे विश्व से भागे। अभी तो हमारे देश से नहीं, हमारे विश्व से। भारतीय परंपराओं के लोगों ने भी इसको अपनाया, और आज कहीं न कहीं विदेश, पश्चिम देश के लोग भी इस यज्ञ की महत्वता को जानते हैं। और कुछ ही दिन पहले समाचार पत्र में इजराइल के लोगों ने एक सामूहिक यज्ञ किया और सामूहिक प्रार्थना की भारत के लिए। तो अभी तो ये भारत की परंपरा है, हम इसे कहीं न कहीं भूलते जा रहे थे। आज पुनः वो याद आई है, और आप इसका प्रयोग करिए, और प्रयोग कर कर इसका लाभ लिए। अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोसियों को इस यज्ञ के माध्यम से इस महामारी को दूर करिए। एक ही बात के साथ मैं सबको सुनना चाहूंगा, सबको देखना चाहूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। संजय टंडन जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने जन कल्याण के लिए, जन हेतु, पैसा तो बहुत लोगों को पास होगा, लेकिन ये जो ऐसी वस्तु आप अपने धरोहर के रूप में जो ऋषि मुनियों ने हमें दी है, वो आप बांट रहे हैं।
तो ये एक अद्भुत कर्म है, आपका पुण्य कर्म है, जो आप भविष्य में भी हम लोग चाहेंगे, अपितु हम चाहेंगे कि हर रविवार को, अगर हर रोज आप नहीं कर पाए तो हर रविवार को इसी तरह अपनी स्वेच्छा से आप इस तरह के कार्यक्रम चलाइए। और हम लोग सदैव आपके साथ हैं और ईश्वर भी आपके साथ है, क्योंकि ये कामना, ये जो यज्ञ है, ये केवल ईश्वर की इच्छा से होती है और वो किसी पवित्र आत्मा के अंदर ऐसे विचार डालता है। तो बहुत ढेर सारा आशीष, ढेर सारा साधुवाद। ओम शांति। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बड़े सुंदर शब्दों में हम सबको हवन का जो उसकी विधि और उसके जो फायदे हैं उसके बारे में ज्ञान दिया। अब मैं प्रार्थना करूंगा चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल श्री वीपी सिंह बदनौर जी से कि वो भी हम सबको अपना आशीर्वाद वचन के साथ हमें जो सुशोभित करें। अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपने आशीर्वाद वचन हम सबको प्रदान करें। संजय टंडन जी, सबसे पहले तो मैं हमारे स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज और स्वामी रसिक जी महाराज हरिद्वार से उनको नमन करता हूं, और जो भी शामिल हुए हैं, ये एक ऐसा प्रयोग किया है चंडीगढ़ के लिए कि महामारी को कैसे नाश किया जाए, उसके लिए यज्ञ हवन की व्यवस्था जो संजय टंडन जी कॉम्पिटेंट फाउंडेशन की ओर से किया है, उसके लिए बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं। चंडीगढ़ के अंदर आप लोग जानते हैं कि महामारी 1 वर्ष हो गया है, और 1 वर्ष के अंदर एक बार तो हमने इस महामारी को खत्म कर दिया था, बिल्कुल नाश कर दिया था। ये फिर जाग के आई है, पूरे दुनिया के अंदर आई है, और ये अब फिर चंडीगढ़ के अंदर भी आई। दूसरी बार भी हमने ऐसे प्रयोग किए हैं और सब जनों का साथ हम लोगों को मिला है, उसके कारण हम इस महामारी को फिर दूसरी बार भी हराएंगे, और अगर तीसरी बार भी वो आती है तो उसको हम पनपने नहीं देंगे, उसको हम भी नाश करेंगे। ये जो हवन की जो परंपरा है, ये आदि काल से चल रही है, और ऋग्वेद और सब हमारे वेदों के अंदर ये लिखा गया है। और जैसे हमारे अभी स्वामी जी संपूर्णानंद जी बता रहे थे, इसकी क्योंकि आप जानते हैं कि जन्म से लगाकर मृत्यु तक कितने ही तरह के हम लोग हवन यज्ञ करते हैं। जन्मदिन के भी करते हैं, शादी के वक्त भी होता है, पर ये जो एक प्रयोग किया है कि कैसे चंडीगढ़ के अंदर, और खाली चंडीगढ़ ही नहीं, पूरे पंजाब और हिंदुस्तान और पूरे विश्व के अंदर ये महामारी को कैसे नाश किया जाए, और इसके लिए ये बहुत बड़ा प्रयोग और जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बीमारी से छुटकारे के लिए बहुत सारे यज्ञ अलग अलग तरह के होते हैं, पर जिसका महत्व ज्यादा माना गया है वह महामृत्युंजय का यज्ञ हवन है। ओम हों ओम जूम स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षयमामृता भूर्भुवः स्वः जूम स ओम हों ओम। ये सबसे बड़ा एक मंत्र है जो अभी सब जगह कर रहे हैं, और मैं उन लोगों को सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कैसे इस पेंडेमिक और इस महामारी का नष्ट हो। मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच के अंदर विश्व हिंदू परिषद के, हमारे हिंदू पर्व महासभा के, और सब तरह के जैनी, बुद्धिज्म और दूसरे भी सब जिन्होंने साथ में दिया है। ये एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट जो शुरू किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे हरिद्वार से स्वामी
रसिक महाराज जी भी यहाँ पे हमारे बीच के अंदर वीसी द्वारा किया गया। शायद ये ऐसा प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ था कि हम हमारे एक दूसरे को जहां जहां भी ये हो रहा है, और ये खाली 108 स्थान पे होना था, उससे भी अब तो ज्यादा 300-400 जगह ये हमारे हवन हो रहे हैं। और ये सब महामृत्युंजय का जप, क्योंकि महामृत्युंजय जप का बहुत बड़ा महत्व है, और ये महामृत्युंजय का जप हर घर के अंदर करना चाहिए कि इसको बीमारी को दूर भगाएं। मैं चाहता हूं कि ये रोज हो और आगे आप लोग इसका प्रयास करते रहें। एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको देना चाहता हूं। नॉन पॉलिटिकल सब लोग इसके अंदर शामिल हो। धन्यवाद। जय भारत। जहां जहां भी ये महामृत्युंजय का जप हो रहा है, मैं शामिल होना चाहता हूं। मैं भी उनके साथ में इस जो हम सब जने महामृत्युंजय का जप करें, तो मैं भी साथ होना चाहता हूं। अगर मैं देख सकता हूं सबको कैसे कर रहे हैं तो बहुत आनंद आएगा। मैं भी शामिल होना चाहता हूं वीसी द्वारा। ओम होम ओम जूम स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् भूर्भुवः स्वः जूम स ओम होम ओम 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 जूम स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् भूर्भुवः स्वः जूम स ओम होम ओम। कॉम्पिटेंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित 108 हवन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नर साहब और स्वामी संपूर्णानंद जी का खास तौर पर हम आभार व्यक्त करते हैं। हम सब की इस सामूहिक प्रार्थना की भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। इसी तरह अगर हम सब लोग हर रोज कुछ समय निकालकर प्रभु के साथ जुड़े तो संसार पर प्रभु की कृपा जरूर होगी। हमारे घर में हम हर रोज रात को 9 से 9:15 तक मिलकर संसार के कल्याण के लिए मंत्र जाप और प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा सभी लोग कर पाएं। आज के कार्यक्रम में हमने 108 हवन करने की प्रेरणा करी थी। कल रात तक हमारे साथ 170 लोग जुड़ चुके थे, लेकिन आज इस समय 300 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हवन कर रहे हैं या कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं। गायत्री परिवार ने हमारा इसमें बहुत साथ दिया, उनका बहुत बहुत आभार। प्रभु की कृपा सब पर हो, प्रभु सबकी रक्षा करें, प्रभु हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दें। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।